हाँ भाई, हार्मोनिक मीन। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा इसके बारे में ऑल द टर्म्स which lies between first and last term of HP. All the terms which lies between first and last term of HP is called harmonic mean. All the terms which lies between first and last term of HP is called harmonic means. ठीक है ना भाई? सेकेंड पॉइंट में लिखेगा, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, सेकेंड पॉइंट में आ जाओ। सेकेंड पॉइंट में लिखेगा हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। बिटवीन रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स, harmonic mean between two numbers is reciprocal of arithmetic mean between reciprocal of two numbers, reciprocal of two numbers। लिख लिया होगा, है ना? समझना समझाना सब मेरा काम है, ठीक है ना? देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ, अब तक का मेरा ऑर्डर ये रहा है। मैं जब भी जैसे अर्थमेटिक मीन पे बात करता हूँ तो मैं पहले करता हूँ दो नंबर के बीच एक अर्थमेटिक मीन, फिर मैं बात करता हूँ दो नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन, फिर मैं तीसरे नंबर पे बात करता हूँ दो नंबर्स के बीच में एन अर्थमेटिक मीन का सम, तीन टाइटल पे बात करता हूँ, अर्थमेटिक मीन की दुकान बढ़ा देता हूँ। फिर मैं ज्योमेट्रिक मीन में आता हूँ। ज्योमेट्रिक मीन में मैंने क्या क्या बढ़ाया वो सुन लो। ज्योमेट्रिक मीन में भी मेरे जाने का रास्ता ये रहता है, दो नंबर के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना है, √AB, सही है। फिर दो नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना है, पहले आर निकालो। किसी को याद है? R = B/A की पावर 1/n+1। फिर जो भी आपको निकाला है, फिर मैं तीसरे नंबर पे हमेशा क्वेश्चन क्रिएट करता हूं प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन्स। अर्थमेटिक मीन में क्वेश्चन होता है सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स, ज्योमेट्रिक मीन में क्वेश्चन होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन्स। अब अपन इधर आ रहे हैं हार्मोनिक मीन में, तो यहां पे भी मेरे पास तीन काम होंगे। पहला रेड फर्स्ट होगा, ठीक है, वन हार्मोनिक मीन, ठीक है ना, हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। सेकेंड नंबर पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, एन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे मैं सम ऑफ हार्मोनिक मीन की तरफ भाग रहा हूँ। हर बार मेरा जाने का रास्ता यही रहेगा, फिक्स है, फिक्स। अगर अर्थमेटिक मीन होता तब भी ये तीन टाइटल होते, बस HM की जगह AM आ जाता, ठीक है ना। अब कैसे करना है सुनो, एक हार्मोनिक मीन निकालना है A और B के बीच में, तो मुझे कैसे करना है, मैं लिखूंगा A, H और B। हार्मोनिक मीन को किसे शो करते हैं, H से। अर्थमेटिक मीन को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, A से, कैपिटल A से। ज्योमेट्रिक मीन को G से। तो आपको पहले पैसे याद होना चाहिए, पहले थ्योरी याद होनी चाहिए, थ्योरी आपको रटी होनी चाहिए। क्वेश्चन नहीं होना, अरे क्वेश्चन नहीं होना है ना, आपका टाइम है, वो आपका टाइम है ना। और दूसरी बात, क्वेश्चन नहीं होना आपकी सिटिंग की कमजोरी है। सिटिंग आपने सुना होगा ना, कई बार आपके जो घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं ना सिटिंग बढ़ा, थोड़ा सिटिंग बढ़ाओ। टीचर से मिलोगे वो कहेंगे सिटिंग बढ़ा। सिटिंग बढ़ाने का मतलब समझते हैं आप? सिटिंग बढ़ाने का सीधा मतलब है एक टाइम पे टेबल पे बैठने के बाद में, ठीक है ना, आपको वन टच 3 घंटे 5 घंटे तक आपको बैठना आना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या चीज है वो उसका लॉजिक बताता हूँ, बिल्कुल सीधा है, कोई 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 किंतु परंतु नहीं है, सब साइंस है साहब, सब साइंस है। कोई भी ऐसी मतलब जिसे आप अनुभव कहते हो वो साइंस है। किसी भी नए बुक को लेकर के जिसको आप मुझे समझा रहे हो उसको लेकर के आप मुझे क्वेश्चन दे दो, ठीक है ना। आप पाओगे जब मैं क्वेश्चन करूंगा ना, मेरे से पहले घंटे में मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। यही आपके साथ भी होता है, 1 घंटे के अंदर हार्डली 2 क्वेश्चन, 2 भी बहुत बड़ी बात है, यही होता है। अब जो कमजोर बच्चा होता है ना, हमारे कहते हैं जिसके गण कमजोर है, जिसके गण कमजोर है वो 1 घंटे बाद में फुरफुर हो जाता है, फिर नहीं आता वो पकड़ में। लेकिन अगर आपका स्ट्रांग है, बेस अगर स्ट्रांग है, आपको नहीं पता, जिस दिन कोई भी बच्चा, आप पूछ लेना किसी बच्चे से जो 3 घंटे बैठा है, जो 3 घंटे लगातार क्वेश्चन कर रहा है, मैं तो थ्योरी नहीं पढ़ रहा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगा रहा है। आप हमेशा देखना पहले घंटे में 2 क्वेश्चन होते हैं या 1 होता है,
दूसरे घंटे में लेकिन 4 होते हैं। एवरेज बढ़ने लगता है आपका। जब आप 3 घंटे बैठ लेते हो ना तो आपको नहीं पता होता, लेकिन आपसे 10 से 12 क्वेश्चन हो चुके होते हैं, आपको नहीं पता। लेकिन अगर कोई बच्चा 5 घंटे बैठ जाए तो 40 क्वेश्चन करके उठता है। अगर वो पहले घंटे का एवरेज लेता तो 2 क्वेश्चन थे, तो हिसाब से 4 घंटे में 8 क्वेश्चन होने चाहिए। लेकिन जब वो 5 घंटे बैठ के उठता है तो 40 होते हैं, एवरेज 8 का आने लगता है। और यही होता है सिटिंग। क्यों? क्योंकि जैसे आप 4 क्वेश्चन कर लेते हो ना तो आपके पास में वो चीज आती है जिसे दुनिया बहुत मानती है, उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। कई बार ऐसा नहीं होगा, सड़क पे पानी होता है और अपन आपस में ऐसे ही मन में करते हैं कि मैं कूद जाऊंगा कि नहीं, आर पार टच नहीं होना चाहिए, पानी टच नहीं होना चाहिए, तो अपन पीछे से आते हैं, दौड़ते हुए जंप लगा देते हैं। करते हैं ना ऐसा अपन, एक फ्रीक्वेंट है, हर एक जना करता है, मैंने भी किया अपने टाइम में, आप भी करते हो, ठीक है ना, करते ही ना। लेकिन आपने अगर कभी देखा हो ये करते टाइम पे, अगर आपके मन में दोहराव आ गया यार मैं कूद पाऊंगा कि नहीं कूद पाऊंगा, तो 100% पैर पानी में गिरता है, ठीक है ना। इसलिए लोग क्या करते हैं ना, अपने आप को उस जगह से हटाने के लिए क्या बोल रहे हैं, जय बजरंग बली, और कूद गए। क्योंकि उसने जय बजरंग बली बोला ना, इसका मतलब वो अपने आप को कहीं और ले गया फ्रेम ऑफ माइंड, या अली बोला कूद गए। अब वो फ्रेम ऑफ माइंड चेंज कर दिया उसने अपना, वो इधर लाना ही नहीं चाहता इस बात पे, उसको डबल स्टैंडर्ड में खेलना ही नहीं। एग्जैक्टली वही आपके साथ होता है। नहीं समझ में आपको? अब आपको ये बात समझनी है कि आपको सिटिंग बढ़ाओ, फिर आपके क्वेश्चन होंगे। आप जो ढूंढते हो ना, कस्तूरी अंदर है अपने, वो आपके अंदर है, अंदर आप उसको ढूंढ सकते हो। थोड़ा तपो। जब आप 5 घंटे 6 घंटे बैठोगे ना, देखा नहीं कई बार आप रात को पढ़ते हो और जब आप दरवाजा बंद करके पढ़ते हो, आपको कैसी फील आती है जब आप 5 घंटे 6 घंटे पढ़ के उठते हो। तो उस दिन आपको नहीं लगता कि आज तो मतलब मैं आज यार आज तो भगवान के स्टैंडर्ड में आ गया अपन, आज अपन ने काम किया है, काम नहीं लगता आपको? तो वो फील ही तो है, वही तो फील है। अब आप पकड़ोगे तब आपको समझ में आएगा। एनी बात आता हूं मुद्दे पे, है ना। अच्छा, तो ये मैं कह रहा हूं H इज वन हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B। अगर H A और B के बीच में हार्मोनिक मीन है तो अपने को बताना चाहिए ये अगर हार्मोनिक मीन है, इसका मतलब तीनों HP में। अगर तीनों HP में तो HP में तो हमारा इलाज ही नहीं है, हमारे सारे इलाज AP में। इसका मतलब 1/A 1/H और 1/B किस में? AP में। और AP में होते बीच वाले का दुगना इज इक्वल टू किनारे वालों का सम। ये बात डन हो गई। ऐसा होते ही आप में से कई लोग समझ सकते हैं 2/H इज इक्वल टू A प्लस B/B। AB कर दूं, इसका मतलब H इज इक्वल टू व्हाट? H इज इक्वल टू पलटो 2AB डिवाइड बाई A प्लस B। इसलिए लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन वाले डायरेक्ट फार्मूला यूज कम करवाते हैं। ये बीच का एक स्टेप है जो बहुत काम का है, जो याद रखना है। हालांकि याद तो इससे तो रखना ही है, लेकिन वो भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि AP का बेसिक है, बीच वाले का डबल इज इक्वल टू किनारे वालों का सम, ठीक है ना। फार्मूला A H और B, अगर अरे कॉपी कर लेना, अभी वहां पर आगे चल रहे हैं। अगर मेरे को N हार्मोनिक मीन डालना है तो सोचो जरा कैसे चलेगा। A और B के बीच में N हार्मोनिक को नाम से पुकारो, H1 H2 H3 डैश HN। बोलने की तो जरूरत नहीं है, ये अपने आप में टर्म N+1 है, ये अपने आप में टर्म N+2 है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये सब HP में है, क्योंकि हार्मोनिक मीन की बात हो रही है। अगर ये हार्मोनिक मीन की बात हो रही है तो ये सब किस में? HP में। लेकिन हम HP में खेलते ही नहीं, हमारी तो सारी कहानी किस में? तो हम जब AP बनाएंगे तो ये 1/A हो जाएगा, ये वाला 1/B हो जाएगा, और बीच वाले जो 1/H1 1/H2 1/H3 है ना, उनको थोड़ी सी देर के लिए मैं A1 A2 A3 डैश AN नाम दे देता हूँ, दे दूँ, है ना। अब आप मेरे से जीत सकते हो, सर ऐसा कैसे, मेरे को कैसे सूझेगा? अरे क्यों नहीं सूझेगा, देख सोच। मैंने इसको रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करते ही HP बिकम्स और AP बनते ही जो इन दोनों के बीच में वो सब AM, और AM को किससे दिखाते थे? A1 A2 A3 से। तो मेरे को स्ट्राइक करना चाहिए था। फिर क्या करते थे? अब आते हैं AM में चलते हैं। AM में हम लोग सबसे पहला काम क्या करते थे? D निकालते थे। क्या निकालते थे? D। अब आप D का फार्मूला सोचो, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डाल के, B - A अपॉन
n प्लस वन, वेरी गुड, b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। लेकिन यहां लिखूंगा 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a, सोचा, अपॉन n प्लस वन। लॉजिक पकड़ में आ गया? d यहां भी निकलेगा। फिर क्या करोगे सर? फिर उसके बाद में मैं क्या करूंगा? क्वेश्चन वाला करेगा। क्या करेगा लेकिन सर क्वेश्चन वाला? आपसे पूछेगा थर्ड हार्मोनिक मीन बता। क्वेश्चन वाला क्या पूछेगा? थर्ड हार्मोनिक मीन। अगर किसी ने थर्ड हार्मोनिक मीन पूछा, ठीक है ना, देन थिंक थर्ड अर्थमेटिक मीन। नहीं आया समझ में? इसका मतलब आपको क्या सोचना है? A3 नहीं आया? थर्ड अर्थमेटिक मीन बोले तो A3 बोले तो T4, A3 बोले तो T4, A3 इक्वल टू कितना आ गया? T4, और T4 आते ही 1 अपॉन A प्लस 3D। नहीं आया? 1 अपॉन A प्लस 3D। तो ये 1 अपॉन A की जगह 1 अपॉन A कर दूं, 3 की जगह 3, और D की जगह क्या पटक दूं? 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन A अपॉन। ये बात कहानी पकड़ में आ गई या नहीं आई? अब जो मर्जी है वो पूछो आप, क्योंकि सारा खेल वही है। अच्छा, इससे जो आंसर आएगा वो किसका आएगा? A3 का। और H3 के लिए क्या करना है? H3 इज इक्वल टू 1 बाई A3। क्या कहानी पकड़ में आ गई आपको? H3 निकालने के लिए इससे पलट देना जो आंसर आए लास्ट में। नहीं आया? यहां तक की कहानी थोड़ी थोड़ी लॉक हुई है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या था अपना? अगला पॉइंट पे क्या कर रहे थे अपन? सम ऑफ रेसिप्रोकल। सही भाई, सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या करना है? देखो, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, अच्छा सम ऑफ एन हार्मोनिक मीन नहीं है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन हार्मोनिक मीन है, ठीक है ना? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, अब आप एक बात बताओ, एन हार्मोनिक मीन अगर मैं आपको बोलता हूं, ठीक है ना भाई, आप ही बताना एन हार्मोनिक मीन के नाम क्या क्या होंगे? एन हार्मोनिक मीन के नाम क्या क्या होंगे? नहीं, 1 अपॉन H1, 1 अपॉन H2, 1 अपॉन H3 एंड डेट डैश 1 अपॉन Hn। अच्छा एक बात बताओ, H1, H2, H3 किसके बीच में थे? A और B के। लेकिन 1 अपॉन H1, 1 अपॉन H2, 1 अपॉन H3 किसके बीच होंगे? 1 अपॉन A और 1 अपॉन B के। अब मैं डायरेक्ट चलता हूं, सीधा आपके दिमाग की मेमोरी को अर्थमेटिक मीन में लैंड करवा रहा हूं। रेडी? आप दिमाग से सोच के जवाब दो। मैं आपको पहली चीज याद दिलाता हूं, यही तो चीज है जिससे अपन सीखेंगे। G1, G2, G3 एन ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट कितना होता है? किसी को याद है? AB की पावर n नहीं, n/2। नहीं याद आया? मैं चाहता हूं आपके दिमाग पे जोर डले। और पता है मेरे को जोर आपको GM में नहीं डलवाना था, डलवाना है मेरे को आपको दिमाग में जोर A1 प्लस A2 से बढ़ते बढ़ते AN का सम बोलो। लिख रहा हूं, आप बताओ n/2 A प्लस B। नहीं आया? हाँ कोई बात ही नहीं आया तो अब तो सुन लिया, याद रहेगा। हाँ बार बार याद, ये मेरा काम है भाई, याद दिलाना। हटा दो। अच्छा अब मैंने हटाया, बताओ साहब कितने लोगों को लगता है फील आई A1? क्योंकि 1 अपॉन H1 बोले तो हर HP का उल्टा A1 A2 वाली फील आ गई। बताओ मैं क्या लिखूं? इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 1 अपॉन A प्लस। नहीं है? कौन सा फंडा लगाया? A1 A2 से लेके AN का सम वाला, n/2 A प्लस B की जगह 1 n/2 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B। अच्छा लेकिन सर ये कुछ देखा देखा लग रहा है। मैंने कहा क्यों नहीं लगेगा देखा देखा, कहीं तो देखा ही होगा। 2/h याद आया आपको? 2/h ये कहां पड़ा? याद आ गया आपको? 1 अपॉन A प्लस। अच्छा अब आप में से कितने लोगों को लगा ये बन गया n अपॉन H इज इक्वल टू कितना? 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 प्लस डेट डैश 1 अपॉन Hn। क्या ये बात सही है? करना क्या है ना? अगला पॉइंट अब मैं आपसे पूछता हूं, रेडी? कोई मेरे को बताएगा H इज इक्वल टू कितना लिखूं? n अपॉन, मजा आ जाएगा अगर आप बोल गए तो। मैं लिखूं? मैथ्स का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसको देख के बताओ n अपॉन कितना? 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 से बढ़ते बढ़ते 1 अपॉन Hn। ये हार्मोनिक मीन है। अब इसको समझो, ये अपने वो रैंडम नंबर से हार्मोनिक मीन को भी बताएगा। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, सबसे ज्यादा यूजफुल, सबसे ज्यादा यूज आने वाली चीज जो मैं अब लिख रहा हूं, ये सारे के अंदर सबसे ज्यादा। कैसे? किसी ने पूछा फाइंड, ठीक है ना, ये अपन डायरेक्ट लिखते हैं हार्मोनिक मीन, ठीक है ना, बिटवीन A एंड B। A और B के बीच का हार्मोनिक बोलो,
तो मैं आंसर दूंगा 2/1/a+1/b। आप सोचोगे ये थोड़ी ना था सर, वो तो था 2ab/a+b। क्या ध्यान से देखा? 2ab/a+b लिखा है मैंने। अब मेरे को आप में से कई लोग बहुत अच्छा दिमाग रखते हैं, मुझे पता है, ABC के लिए बोलिए आप तुक्का। वेरी गुड, एक बंदा बिल्कुल सही बोला, 3 अपॉन, आ गया? नहीं आया? अब मैं आपसे क्वेश्चन में अचानक से आपकी मेमोरी के बेस को अचानक जंप कराता हूं, ठीक है ना? आप मुझे बता रहे हो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ABC। सोचो, ABC की पावर बेहतरीन 1/3। अब सोचो अर्थमेटिक मीन ऑफ ABC, a+b+c/3। नहीं आया? हाँ, ये ऐसे सोच रहे हैं आपको, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग शॉट होना चाहिए आपका दिमाग, एकदम टनाटन, खुद से ही पूछता हुआ हर बार, टीज कर करके रखो अपने दिमाग को, क्यों खाली छोड़ दो? क्या था अचानक से सोच लिया, वहां क्या सोचा था, वहां क्या बोला था, उस जगह क्या हुआ था? इवन गलियों के आगे भी, जैसे आपको अचानक याद आना चाहिए मेरे पास वाली बिल्डिंग में ऊपर क्या लिखा है? नहीं, वो तो इसमें लिखा है ठीक है, ये ऐसे दिमाग चलेगा आपका। रेडी? चलो अब ये कॉपी कर लें आप फटाफट से। जैसे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है? क्वेश्चन है मेरे पास, इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B। रेडी भाई? नहीं, A एंड B क्या कर रहा हूं? ए बिटवीन 2/3 एंड 2/13, 2/3 और 2/13 के बीच में 3 कितना है, सॉरी 4 हार्मोनिक में इंसर्ट कराइए। राइट है? पहले बताओ फर्स्ट लाइन टैग लाइन क्या लिखूं? 2/3 ढंग से लिखता हूं तो 2/13 पहले, 2/13 छोटा होता है ना, इसलिए इधर से लिखो। फिर अगला नंबर पे किसको? H1 H2 H3 H4, अगला 2/3। कहानी पकड़ में आई आपको? पहले तो खुद को दिखाना तो पड़ेगा ना भाई, कैसे इंसर्ट कैसे कर रहे हो सर आप? ऐसे ये लिखा और इनके बीच 4 हार्मोनिक लिख दिए। लिखने के बाद अब क्या करूंगा, मुझे पता है इसका कुछ नहीं हो सकता, इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? AP में। तो ये AP में कन्वर्ट हो गया, 13/2। सही है भाई? अच्छा, यहां पे भी बड़े ध्यान से सुनना, 13/2, 3/2, A1 A2 A3 A4, ये सब किस में आ गए? ये सब किस में? HP में। तो अपन AP में किसी भी हार्मोनिक मीन के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं? क्या निकालते हैं? D। हाँ, D बोलो आप इसका, 13/2 माइनस 3/2 अपॉन 4+1। नहीं है? ये 10 बन गया भाई, 10/5 कितना आ गया? D की वैल्यू 2 आ गई। अगर D की वैल्यू 2 आ गई तो आप बताओ क्या चाहिए अब आपको? मान लो मुझे चाहिए A1। सर A1 क्या होगा? तो मैं 1 आएगा क्या? हाँ बिल्कुल, सॉरी 1 आएगा। A1 चाहिए तो A1 = T2। नहीं है? और T2 = 3/2 + D। अच्छा, और अगर मुझे चाहिए A2 तो वो हो गया T3। T3 = कितना? 3/2 + 2D। नहीं है? और D की वैल्यू 1, तो यहां पे हो जाएगा 5/2 + 1 बोले तो 7/2 एंड सो ऑन। कर लोगे? ये लीजिए साहब, आपके हार्मोनिक मीन आ गए। इतना आसान क्वेश्चन तो कर सकते थे, है ना? अगला क्वेश्चन है, इफ A - B/2 B/2 और याद रहेगा C - B/2, ठीक है ना, are in GP, then show that A, B, C are in HP। करे भाई? हाँ भाई, क्वेश्चन में आते हैं। देखिए साहब, अगर भाई द वे इस क्वेश्चन को देखें तो बहुत आसान है। एक मिनट रुक करके जरा देख लेते हैं, फिर मैं थोड़ा भर देता हूँ, फिर आगे वापस आप ले लेना। हाँ भाई देखिए, क्वेश्चन में क्लियर बोल रखा है कि ये तीनों किसमें?
क्या करूं बताओ, बीच का स्क्वायर तो कर देते भाई, बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, हाँ बताओ मेरी जगह होते तो आपके पास में क्या चॉइस बचती है भाई लिखने के बाद, मल्टीप्लाई, और क्या कर क्या सकते हैं इसको, कितनी देर तक देखेंगे। तो ये इसके बाद क्या बच गया, ए सी माइनस ए बी बाई 2 माइनस बी सी बाई 2 प्लस में बी स्क्वायर बाई 4। क्या ये बात पकड़ में आया, सामने क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर बाई 4, कट गया भाई, नहीं आया। अब आपके पास चॉइस नंबर 2 क्या है, ये नेगेटिव वाले लोगों को उधर ले जाऊं, यही कर सकते हैं भाई, और कर क्या सकते हैं, नेगेटिव वाले दोनों लोग उधर गए, क्या रह गया उधर, ए बी बाई 2 प्लस बी सी बाई 2 इजिकल टू, इधर क्या रह गया ए सी, तो मुझे दिख रहा है ए बी प्लस बी सी इजिकल टू 2ac। सोचो आप, श्योर है? अच्छा, और अगर मैं पूरी कहानी में एबीसी का डिवाइड लगा दूं, क्या लगा दूं, एबीसी का डिवाइड लगा दूं भाई, अगर मैंने एबीसी का डिवाइड लगा दूं तो ये कितना रह गया, 1/c प्लस 1/a इजिकल टू कितना, 2/b। नहीं आया, पहचानते हैं कौन है, किसका दुगना, बीच वाले का दुगना, किसका बीच वाला कौन है, 1/b। नहीं आया, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 1/a 1/b 1/c आर इन AP, क्योंकि बीच वाले का दुगना है इक्वल टू किनारे वाला का सम, इसका मतलब A B C आर इन, पकड़ में आ रहा है? नहीं आया। इसमें मैंने क्या बड़ा काम किया यार, बीच वाले का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, काटा कूटा किया, एलसीएम लिया, डिवाइड मार दिया, थोड़ा स्ट्राइक करना चाहिए बस थोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। हाँ भाई, एक और क्वेश्चन में आ जाए। ए क्या दे रखा है, एक मिनट के लिए जरा इसको भी रोक करके, फिर आप कॉपी तो करते करते आ ही रहो। देखो ए क्या दे रखा है, पहली लाइन में बताओ जल्दी से, अर्थमेटिक मीन ऑफ बीसी, इसका मतलब समझाओ, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई 2। नहीं है? अच्छा, इसका मतलब समझाओ, बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सी ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी या सी ए, बात सही है? सही है। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, 2a माइनस सी इज इक्वल टू बी, बोलो हाँ के ना। क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, सी को उधर शिफ्ट, क्यों कर रहे हो सर आप ऐसा? अरे ये भी बी स्क्वायर है, ये भी बी है, तो कुछ तो करूंगा ना, इनको लेके बैठे थोड़ी रहूंगा। तो मेरे दिमाग में जो आ रहा है आपके दिमाग में हलचल आई, मैं क्या करने वाला हूं, या तो सब्स्टिट्यूट या डिवाइड, दोनों में से एक बात। तो मैंने क्या किया, बी स्क्वायर अपॉन बी कर दूं, सी ए अपॉन नीचे 2a माइनस सी हो गया, श्योर, कटा हटा। अब क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और कर क्या सकते हैं, मैथ्स में होता क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, उधर पहुंचा दो, डिवाइड बाय 2, और क्या करते क्या है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना दिख रहा है, 2ab माइनस बी सी इज इक्वल टू सी ए। शायद आपके दिमाग में फिर से आने लग गया वो शैतानी, ए सी प्लस बी सी, क्या मन में आ रही बोलो आप, डिवाइड बाय ए बी सी, लफड़ा काटो। अगर मैंने डिवाइड बाई एबीसी कर दिया तो आपको पता है डिवाइड बाई एबीसी करते 2/c इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/a। इसका मतलब क्या बोलूं, क्या 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 1/a 1/c 1/b, किसमें, इसका मतलब ए सी बी, ए किसमें, एच बी में। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं सी इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड डी। हो गया प्रूफ? ध्यान से देखा आपने, मैंने कोई गणित नहीं लगा रहा, आपको तो सिंपल चीजें सिखा रहा हूं। इतना आसान होता है ना, हम डर के भाग जाते हैं ऐसे ही। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन,
हाँ भाई, क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं इस पर। मेरे को थोड़ा डाउट था कि क्वेश्चन में कोई डेटा गलत नहीं चला जाए, क्योंकि मोबाइल में देखना बहुत छोटा देखते हैं। देखिए साहब, क्वेश्चन में पहला काम क्या है, देखो साहब पहला लिख रहा हूं, आप सोच के जवाब देना, आपको समझ में आएगा। पहले बताओ मैंने क्या करा, ऊपर नीचे जेड एक्स सबका डिवाइड, इसमें जेड का डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, ये रह गया, नहीं आया। मतलब आपके मन में क्या आया? अरे कुछ ऐसे मन में नहीं आया था, बाकी आप पी क्यू आर अलग से चाहिए था मेरे को। पी क्यू आर आपको क्यों अलग से चाहिए था? बच्चे के मन में आना चाहिए, मेरे को क्यों दिखेगा, क्यों मैं आखिरकार अचानक, अरे पी क्यू आर ये कुछ दे रखे ना एपी में, नहीं इसके लिए मेरे को पी क्यू आर अलग से चाहिए था। आप क्या करोगे, है ना? अब सुनना, अब मैं वो करूंगा जो आपने नहीं सोचा। मैं अगली लाइन लिखता हूँ, फिर दिमाग लगाओ। मेरे को दिख रहा है ए बाई एक्स माइनस ए बाई वाई बराबर में पी माइनस क्यू इजिकल टू ए बाई वाई माइनस ए बाई जेड अपॉन में क्यू माइनस आर। ये क्या किया है? नहीं, ये मैंने रेशो की एक प्रॉपर्टी का यूज करा है। पता है क्या, अगर कल को ए बाई बी बराबर में सी बाई डी हो बराबर में ई बाई एफ हो, तो मैं इसमें से उसको घटाऊं तो जो आएगा, ठीक है ना, वो उतना ही होगा जितना इसमें से इसको घटाने पर आना चाहिए। नहीं आया? एग्जैक्टली इतना ही होता है। रख के देख लेना कभी भी कहीं भी। 2/4 इजिकल टू 3/6 इजिकल टू 4/8 करके देख लेना, आंसर आ जाएगा, मैच कर जाएगा। पहली बात ये समझ में आई। लेकिन अगर सर आपने इसमें से इसे घटाया तो 1 कहां गया? कट गया, कट गया यार, घटाने पे कट गया, नहीं आया। एलसीएम एलसीएम कहीं नहीं आया, कट गया, नहीं आई कहानी। अब आपके मन में क्या है? मेरे मन में ये है कि मैं यूज कर रहा हूं, यूज इस लाइन का क्या करूं। अब सोचो पी क्यू आर अगर एपी में है तो जितना इसका डिफरेंस है उतना इसका भी है। शायद पी माइनस क्यू डिफरेंस ही तो होता है। क्या बोलूं इसे? माइनस डी है, डी माइनस डी। नहीं आया, मैं यूज तो करूंगा। देखो भैया, मेरे को इसका तो समझ में आ गया कि भाई मेरे को यूज तो इस लाइन का करना ही था। ये आया और नीचे मैंने माइनस डी लगाया, नहीं आया। फिजिकल टू में इधर से ए कॉमन आया और नीचे मैंने माइनस डी लगाया, लगा दूं, माइनस माइनस हटा लूं, डी डी हटा दूं। अब क्या करूं बोलो? ए हटा दूं, चलो और बोलो अब क्या करूं? 1/x प्लस 1/z इजिकल टू 2/y। फिर से वहीं आ गया मैं, नहीं आया। बताओ कौन कौन पकड़े गए? 1/x 1/z, ना 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 ना, 1/x 1/y 1/z आर इन एक्स वाई जेड आर इन। एक बार तारी पकड़ में आती आ रही है ना, चलता जा रहा हूं मैं आगे आगे। हाँ भाई, रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम, रेडी? आप ही मेरे को बताना, रेडी? थोड़ा सा रुक करके मैं आपसे फिर बार बार आपको थोड़ा बीच में ले आता हूं, ठीक है ना? बड़े ही ध्यान से आपको बताना है मेरे को। फॉर ए कॉमा बी, देखो आप में से हर एक जना सोच सकता है आज, ठीक है ना? आप मुझे बताओ ए एम कितना होगा ए और बी का? ए प्लस बी बाई 2। जी एम कितना होगा? अंडर ए बी। एच एम कितना होगा? 2ab अपॉन a प्लस बी, राइट है? यहां तक पकड़ में आ गया। अब मैं आपसे एक काम करने को होता हूं, वो ध्यान से करना है, बस आप ही को करना है। आपको मेरे को बताना है am की अपन hm से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो a प्लस बी बाई 2 मल्टीप्लाइड विद 2ab अपॉन
क्या रह गया? ए बी रह गया। और ए बी कहीं जी का स्क्वायर तो नहीं है? तो यहां से एक रिलेशन मिल गया मुझे, क्या? ए इंटू एच बराबर जी का स्क्वायर। ये ए इंटू एच कौन है भाई? ए एम इंटू एच एम बराबर जी का स्क्वायर। लेकिन आप में से किसी का नजर इस बात पे पड़ी तो इस बात पे भी नजर डालो, ये बी स्क्वायर इजकल टू ए सी वाली फील नहीं आ रही? इसका मतलब मैं क्या बोलूं? ए जी एंड एच आर इन जीपी। किसमें है भैया? जीपी में। तो पहला रिलेशन निकला, कहानी का पहला एंगल बन गया मेरा कि एजीएच हमेशा किसमें होते हैं? जीपी में। अब जिनको ये बात समझ में आ गई उनके लिए अगले पॉइंट पे चल रहा हूं, वो भी बड़े ही ध्यान से पकड़ पकड़ के एक एक पॉइंट पकड़ो आप, ठीक है? अगला पॉइंट और क्या कर सकते हैं? अब मैं आपके सामने दूसरा काम कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मैं सोच रहा हूं कि मैं ये एएम और जीएम का कोई यूज कर सकता हूं क्या? मैं ये सोच रहा हूं कैसे आखिरकार यूज करा जाए एएम और जीएम का। क्या मालूम मेरे पास में एएम और जीएम को कोई देखा है, कोई कहानी बन जाए, मजा आ जाए। पॉइंट नंबर 2 पे आ रहा हूं। मैं आपसे एक और काम करने को कहता हूं, मेरी मदद करिए। एएम माइनस जीएम बोलिए आप। एएम बोलो। बहुत बढ़िया। ए प्लस बी बाई 2 अंडर रूट ए बी। बहुत बढ़िया। अच्छा अब एलसीएम बोलो, ऊपर बोलो। ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। अच्छा मैं आपको बोलता हूं, मुझे ये रूट ए माइनस रूट बी का बाई 2 दिख रहा है। कितने लोगों को अच्छे से पता है कि किसी का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव? इसका मतलब मैं कह सकता हूं दुनिया को चिल्ला चिल्ला करके ए माइनस जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 कह सकता हूं। अगर मैंने ऐसा कह दिया तो आप में से किसी को एतराज तो नहीं होगा कि इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन जी? सही है। इनडायरेक्ट वे में बोलो तो यहां भी कह सकता हूं ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। सही है। अच्छा जिनको ये बात समझ में आ गई वो मेरे को एक और पॉइंट बताएं। क्या मैं ये कह सकता हूं ए बाई जी इज ग्रेटर देन 1? नहीं है। ये कैसे बताओ आप? ये कैसे किया? अच्छा जी का भाग लगा दिया बस, तो यहां पे 1 ले गया। सही है। अच्छा मैं 1 मिनट के लिए दोबारा उधर पूछता हूं, एक और एंगल पूछता हूं, आप मेरे को बताना। अब ने ए का जी में डिवाइड मारा है, सही है ना? ए का जी में या जी में ए का? जी में नहीं, ए में जी का। तो एक जी इसमें डिवाइड लगा दूं तो आप में से किसी को अगर एतराज नहीं हो तो ए बाई जी हो जाएगा। इधर कितना? एक जी रह गया अभी भी, तो इसको क्या मैं जी बाई एच कर दूं? नहीं है। अरे ये तो मैं जहां ए बाई जी लिखा है उसके आगे जी बाई एच भी लिख लेता हूं, तो इसका मतलब जी बाई एच इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1? नहीं है। और अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो फिर मैं क्या आपसे ये कह सकता हूं कि जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच? ये भी कह सकता हूं क्या? और अगर मैं ये कह सकता हूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। क्या बात कह दी? और इन दोनों को मिला करके कोई ऐसी बात जो आप सोच सकते हो तो बोल दो। ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। और आपको तो एक बात पता ही होगी कि जी एम जो होता है वो तभी काम करता है जब ए और बी दोनों पॉजिटिव हो, वरना अंडर रूट में क्या करेंगे? अंडर रूट में मर जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि यूजफुल ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर, ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है ना भाई? आप फटाफट से ये कॉपी कर लो। ये दूसरा बहुत 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 काम का रिलेशन, आईआईटी का फेवरेट इलाका आ गया। मतलब आईआईटी तो मतलब बोराया हुआ है इसके आगे, तो पागल है। एएमजीएम उसको कैसे स्ट्राइक नहीं करता? हर बात पे वो एएमजीएम लगाता है। सही है। कॉपी कीजिए आप फटाफट से। तो एएमजीएम पे क्वेश्चन ही नहीं करा पाया। बस 1 मिनट। हाँ अपन गाना गाने में रह गए। क्या परसों है लेकिन काम ही नहीं हुआ मेरा। इतना कितना खींचेंगे अपन फिर? आज तो अपना एएमजीएम पिछला अगला टर्म तो पूरा एएमजीएम में चला जाएगा मेरा। फिर मेरे मिसलेनियस कराने शीट करनी है। चलो कोई बात नहीं, अपन करते हैं। एक लाइन तो डाली जाए। अच्छा इसमें एक और बात याद रखना, हालांकि कहाँ जरूर जाता है कि एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। और मैंने कहा ना ये सबसे मजबूत किला है आईआईटी का, आपको ये इसको तो ढाना ही पड़ेगा। पुराने सालों के पेपर में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सारे इसके अंदर भर दो। नंबर 1
लेकिन एक और बात याद रखना कि सिर्फ अर्थमेटिक मीन के लिए ही कहना काफ़ी नहीं है, इन सब के आगे आरएमएस वैल्यू भी होती है ध्यान में। आरएमएस समझते हैं ना आपको, रूट मीन स्क्वायर है ना, ये रूट मीन स्क्वायर उल्टा है, ध्यान रखना, नहीं आया समझ में। रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर देन मीन देन अंडर रूट, स्क्वायर देन मीन देन अंडर रूट, नहीं समझ में आया? पहले स्क्वायर करो फिर मीन निकालो फिर वो पूरी कहानी का अंडर रूट कर दो। हालांकि यूजलेस है, मतलब जैसे कभी कभार आपको हिलाने के लिए बोल सकता है कोई, है ना, इस पूरे पॉइंट में लिख देना, आगे लिखेगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इक्वालिटी होल्ड्स when all terms are equal। सही भाई, इक्वालिटी होल्ड्स when all terms are equal। कहानी पकड़ में आ गई आपको? नहीं आई है ना, ये बस आप इतना सा पकड़ के चलना है, ठीक है, बाकी तो फिर आप आपसे अगली बार ही बात करते हैं।